अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आज का यह वीडियो देखने के बाद पेडागोजी के 75 क्वेश्चन में से 65 से 70 क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि इस वीडियो में पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप पढ़ने वाले हैं जिनसे घुमा फिरा के CTET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके CTET एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं CTET एग्जाम में, इस वीडियो के तथ्यों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, समझ लेंगे, तो CTET में बहुत अच्छे अंक से क्वालिफाई होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको साफ साफ ना दिख रही हो, क्वेश्चन साफ ना दिख रहे हो, तो स्क्रीन पे आप कहीं पे भी टच करेंगे तो आप देखेंगे राइट साइड पे कोने पे 3 डॉट बने होंगे। इन 3 डॉट्स पे टच करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा। तो आइए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते चलिए, बहुत ही आगे भी आपके काम आने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि सेम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, और बहुत सी नई चीज़ें भी आप सीखने वाले हैं पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरण के नियम सिखाना। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पेपर 1 के लिए, ठीक है, पेपर 1 के लिए अगर यह क्वेश्चन होता तो व्याकरण के नियम सिखाना और साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना इसका सही आंसर नहीं होता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण के नियम नहीं सिखाए जाते और ना ही साहित्यिक विधाओं से उन्हें परिचित कराया जाता है। यह सभी उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए हैं। अगला देखिए, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, किसकी होगी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना, ठीक है। बच्चा जब खुद से प्रयास करके, रुचि पैदा करके किसी चीज़ को सीखेगा, भाषा प्रयोग करेगा, तो आप बेहतर ढंग से सीख पाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग किस पर हुए थे? तो चिंपैंजी पर हुए थे, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि चिंपैंजी पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला देखिए, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इस वाले पॉइंट से CTET में कई बार घुमा फिरा के पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर बच्चों को समृद्ध भाषिक वातावरण मिलेगा तो आप बेहतर ढंग से भाषा को यानी कि लैंग्वेज को सीख पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जो लोग हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे उनको इंग्लिश का वातावरण नहीं मिल पाता, अंग्रेजी का वातावरण नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है फ्यूचर में उन लोगों को अंग्रेजी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होता, क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे माहौल कैसा होता है? अंग्रेजी वाला माहौल होता है, ठीक है। सारी चीज़ों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो समृद्ध अंग्रेजी का माहौल मिलता है, इसलिए अंग्रेजी भाषा बेहतर ढंग से सीख पाते हैं, ठीक है। समझ चुके होंगे इस चीज़ को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप कैसा है? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सांकेतिक है। भाषा का प्राथमिक रूप जो है कैसा है? सांकेतिक है, ठीक है। अगला देखिए, भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? भाषा अर्जन का सहज एवं स्वाभाविक, ठीक है। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वह कैसी है? सहज एवं स्वाभाविक है, ठीक है। अगला देखिए, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन किसमें मदद करता है? अर्थ को समझने में सहायता करता है, ठीक है। जब आप भावपूर्ण पठन करेंगे, भावपूर्ण पठन का अर्थ होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो, रुचि के साथ आप पढ़ेंगे तो अर्थ को समझने में सहायता होगी, ठीक है। आप CTET की तैयारी को ही ले लीजिए, जिन लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, कितना भी आप उनको समझा दें गणित विषय में, वह अच्छे नहीं होते, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है मैथ सब्जेक्ट में, उन लोग के गणित मतलब उन लोग का गणित अच्छा होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, इंटरेस्ट होगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे अर्थ को। अगला देखिए,
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, और इससे कई क्वेश्चन बने हैं घुमा फिरा के सीटेट में, ठीक है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव है। सीटेट में क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो बच्चे त्रुटियां करते हैं वह कैसी, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन था बच्चों के त्रुटियों के संबंध में, ठीक है। तो जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रुटियां स्वाभाविक होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और इससे पहले वाला जो पॉइंट था भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, ठीक है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। त्रुटियां जब होंगी तो आप इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। त्रुटियां स्वाभाविक प्रक्रिया है प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक है। तो बच्चे मिस्टेक करके ही, गलतियां करके ही सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के सभी रूपों का प्रयोग, ठीक है। लैंग्वेज में यानी कि हिंदी पेडागोजी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के सभी रूपों का प्रयोग। भाषा आप तभी बेहतर ढंग से सीख पाएंगे जब आपको प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए, किस विधा के शिक्षण के समय, यहाँ पे विद्या नहीं विधा है और यहाँ शिक्षक की जगह पे शिक्षण होगा, ध्यान रखिएगा। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, तो निबंध, ठीक है। और निबंध जो होता है वह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अर्थपूर्ण सामग्री का मतलब हो गया, एग्जाम्पल के लिए जैसे सीटेट में पेपर 1 में ईवीएस में सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के 3, 4, 5 के किताबों से पूछे जाते हैं, तो वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो वही हो गया अर्थपूर्ण सामग्री से पठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पढ़ने का प्रारंभ वहीं से होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ठीक है। भाषा प्रयोग के जितने अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे छोटे बच्चों को, उतने ही बेहतर ढंग से भाषा सीखेंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या फिर कोई भी कमी हो वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उस कमी को हम सुधार कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन का क्या महत्व होता है। लेखन अभ्यास का यह महत्वपूर्ण चरण होता है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है घुमा फिरा के। अगला है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, ठीक है। अगला देखते हैं हम। और इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं पेडागोजी के, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है किसी भी शिक्षक भर्ती का रीढ़ होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जैसे होती है हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट, वैसे ही शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र और ये जो शिक्षा शास्त्र है ये इंपॉर्टेंट है शिक्षक भर्ती के लिए। तो ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते चलिएगा, आगे भी काम आएंगे ये सारी चीज़ें। अगला है, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उचित तरीका है। किसी भी बच्चे के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वह कितने अच्छे ढंग से कोई भाषा बोल सकता है या अभिव्यक्ति कर सकता है, ठीक है। इसके मूल्यांकन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है कि आप उससे मौखिक वार्तालाप करें, ठीक है। तभी ना आपको पता चलेगा कि वह बच्चा बेहतर ढंग से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि, ये जो भी शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलेंगी। बहुत ही 15 से 20 मिनट में पूरी शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो भी फैक्ट हैं आप पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस समय जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अगला देखिए, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अहम केंद्रित भाषा, ये जो वर्ड है जीन पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। अहम केंद्रित भाषा, ठीक है। अगला देखिए,
प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा उच्चारण की अस्पष्टता। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व क्या होगा? उच्चारण की अस्पष्टता। अगला देखिए, भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन करके शिक्षक किस विधा का वर्णन कर रहा है? तो रेखा चित्र का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है। गद्य शिक्षण का अगला है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा ज्ञान। ठीक है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? भाषा ज्ञान। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है आगमन प्रणाली। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी पैडागोजी के लिए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूत व आनंद अनुभूत होना। ठीक है, अगला है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास। ठीक है, अगला पॉइंट है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह किसका कथन है? तो लीव वाइगोत्स्की का। ध्यान रखिएगा, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को माना है लीव वाइगोत्स्की ने। अगला पॉइंट है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन होता है रोचकता व जोश के लिए। ठीक है, अगला देखिए, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है मौलिक विचार। ये सब फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन हैं, ये एज इट इज आप याद कर लीजिए। मौन पठन से एकाग्र होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। मौन पठन से क्या होता है? एकाग्र होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं एक ऑप्शन यही होगा, इसी पे आपको टिक करना होगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एनसीएफ 2005 भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि पैडागोजी में बहुत से क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भले उल्लेख ना हो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, फिर भी एनसीएफ 2005 को आप पढ़ लेंगे तो पैडागोजी में 5 से 10 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो एनसीएफ 2005 को पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टच करके आप पढ़ सकते हैं एनसीएफ 2005 को। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है और ये पैडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीएफ पढ़ना। अगला देखिए, किस विधि में भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है? तो किंडरगार्टन विधि में। ध्यान रखिएगा, किंडरगार्टन विधि में भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए किंडरगार्टन विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है व्याख्या विधि, और ये जो व्याख्या विधि है प्राथमिक कक्षा के लिए नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए होता है व्याख्यान विधि। ठीक है, ये सारी शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि, बहुत सारे प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, अगला देखिए, भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि। अगला देखिए, भाषा शिक्षण की किन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया जाता है? बालक की रुचि, क्रियाशीलता तथा स्वतंत्रता। ठीक है, अगला देखिए, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पे भी मातृभाषा का प्रयोग ना हो तो जाहिर सी बात है वह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अगला है, आगमन विधि हमें सिखाती है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, बढ़ना, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना कौन सी विधि है? आगमन विधि। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा?
एक शिक्षक के रूप में व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पे, ठीक है, व्यवहारिक पक्ष पे, ना कि उसका कठोर नियम सिखाने पर। और एक और चीज़ देखिए, ध्यान रखिए, पेडागोजी के क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो ध्यान रखें चारों ऑप्शन लगभग मिलते जुलते होंगे। तो पहला ऑप्शन भले ही आपको सही लगे, बिना चारों ऑप्शन पढ़े गोला ना भरें, आंसर ना टिक करें, ठीक है। और एक शिक्षक की तरह छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर जब भी आप आंसर करेंगे हमेशा सही होगा, और वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बच्चे का हित सर्वाधिक जुड़ा हुआ हो, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किस विधि से पढ़ने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? समीक्षा विधि, ठीक है। अगला देखिए, समीक्षा विधि में से पढ़ने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं। अगला देखिए, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन बनेंगे इससे। इनके द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन, मनन तथा सृजन क्षमता का विकास होता है। छोटे बच्चों की किताबों में आप देखते होंगे, पाठ्यक्रम में कहानियों को बहुत ज़्यादा शामिल किया जाता है। उनको साइंस भी सिखाया जाएगा तो कहानियों के थ्रू, पर्यावरण भी उनको कहानियों के थ्रू पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। और एक और चीज़, अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड नोट्स कम समय में तैयारी के लिए चाहते हैं, बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं 7905352723 पर, ठीक है। इस पर आपको मैसेज करना है CTET 2020 लिखकर। इसमें आपको एक बार 100 रुपये का फीस पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद आपको कोई फीस नहीं करना होगा पे, और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। और 100 रुपये में 100% गारंटी है कि कम से कम आप क्वालिफाई से ज़्यादा नंबर हर हाल में लेके आएंगे, ठीक है। बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स हैं, फीस कम इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। मैं चाहता फीस 1000 रुपये 2000 रख देता, PDF थोड़े और बढ़ा देता, लेकिन उससे क्या होता कि जो लोग, जाहिर सी बात है जब हमारे पास जॉब नहीं होती है तो 100 रुपये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम फीस रखी गई है। 7905352723 व्हाट्सएप पे CTET 2020 लिख के मैसेज करेंगे तो कैसे फीस पे करना आपको बता दिया जाएगा। फीस पे करके आप ग्रुप में ऐड होकर सारे नोट्स पा जाएंगे। जो भी नोट्स पहले ग्रुप में सेंड किए जा चुके हैं वो भी आपको दोबारा मिल जाएंगे, और आपने पहले फीस पे कर दिया है पिछले CTET में, तो आपको इस बार फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये आया भी है CTET एग्जाम में। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका है चित्र वर्णन करना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? चित्र वर्णन करना। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? कहानी, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। अगला देखिए, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाना, ठीक है। अगला देखिए, भाषा में आकलन संभव है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत, नेपाली और मराठी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के लिए। अगला देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रश्न पूछने तथा अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछना और अभिव्यक्ति यानी कि बोलने के अधिक अवसर देना। अगला और इम्पॉर्टेंट, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए? कल्पना व अनुमान पर आधारित होना चाहिए,